ये दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर यह है कि मैं हूं ना का सीक्वल लगभग कंफर्म हो गया है और कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग किंग के तुरंत बाद स्टार्ट होगी। खबरों की मानी तो डायरेक्टर फराह खान ने सीक्वल के लिए एक नई कहानी ढूंढी है जिसमें शाहरुख खान डबल रोल में होंगे। जी हाँ, शाहरुख खान फिर से डबल रोल करने वाले हैं और इसमें उनका दूसरा कैरेक्टर पहले कैरेक्टर से काफी अलग होगा। शाहरुख खान इसलिए में भी मेजर राम का रोल करेंगे, तो देखना होगा कि उनका दूसरा कैरेक्टर कैसा होता है। डबल रोल वाली फिल्में काफी इंटरेस्टिंग होती हैं, जिसमें एक अलग तरह की मिस्ट्री होती है और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि मैं हूं ना के सीक्वल में शाहरुख खान का दूसरा कैरेक्टर कौन होगा और वो इसके सीक्वल में क्या करेगा। फराह खान मैं हूं ना के सीक्वल की प्लानिंग काफी टाइम से कर रही हैं, तो फराह खान को मैं हूं ना के सीक्वल के लिए एक नई कहानी मिली है और अभी वो आकाश कौशिक के साथ इसी कहानी पर काम कर रही हैं। कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो इस फिल्म की शूटिंग किंग के तुरंत बाद स्टार्ट होगी। किंग की शूटिंग मई तक खत्म हो सकती है, तो देखते हैं कि मैं हूं ना के सीक्वल की ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। मैं हूं ना के सीक्वल के अलावा भी कुछ और सीक्वल की प्लानिंग चल रही है, तो देखते हैं कि बॉलीवुड की आने वाली सीक्वल फिल्में कैसी होती हैं। No one in the class? All right, I'll tell you. The atomic weight of... रहने दीजिए ना, आपके बाल खुले हुए बहुत अच्छे लगते हैं। Really? जब आपकी जुल्फें आपके चेहरे पे आती हैं तो दूसरी बड़ी खबर यह है कि भागम भाग के सीक्वल में गोविंदा की जगह मनोज बाजपेयी को साइन किया गया है, तो मनोज बाजपेयी भागम भाग 2 में अक्षय कुमार और परेश रावल के साथ लीड रोल में होंगे। वैसे काफी शॉकिंग खबर है, क्योंकि भागम भाग के मेकर्स चाहते तो गोविंदा को भी साइन कर सकते थे, लेकिन पता नहीं कि उन्होंने गोविंदा को इसके सीक्वल से साइड कर दिया। गोविंदा ने पहले पार्ट में काफी अच्छी एक्टिंग की थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उन्होंने इसके सीक्वल में गोविंदा को क्यों नहीं लिया। देखो, ना ही मनोज बाजपेयी गोविंदा की तरह एक्टिंग कर सकते हैं और ना ही गोविंदा मनोज बाजपेयी की तरह एक्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। लेकिन जब एक एक्टर को हमने पहले पार्ट में 2 एक्टर के साथ देखा हुआ है, तो उसकी जगह किसी और एक्टर को कैसे ले सकते हैं। भागम भाग को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था, लेकिन भागम भाग 2 को ड्रीम गर्ल के डायरेक्टर राज चंदलिया डायरेक्ट करेंगे। भागम भाग के मेकर्स ने भागम भाग 2 में गोविंदा को नहीं लिया है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। 1 करोड़ रुपया, ये अरे 5,000 के ऊपर की चीज नहीं है ये। अबे ढोलकी के, मैं इस बैग की बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर के माल की बात कर रहा हूँ। ये कचरे का 1 करोड़ रुपया, तूने क्या मेरे को ये ना समझाई क्या? रश्मिका मंदाना ने अल्लू अर्जुन और एटली कुमार की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी है, जिसे अभी मुंबई में शूट किया जा रहा है। मुंबई में रश्मिका मंदाना के साथ जानवी कपूर के भी कुछ सीन को शूट किया जाएगा। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की जोड़ी पुष्पा फिल्म में देखने को मिली थी, जहां इस जोड़ी को काफी पसंद किया गया था, तो पुष्पा की जोड़ी एटली कुमार की फिल्म में भी देखने को मिलेगी। शूटिंग इन दिनों मुंबई में चल रही है, जहाँ इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर शूट किया जा रहा है। टाइटल और रिलीज डेट को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग आने वाले 2 से 3 महीनों में कंप्लीट हो जाएगी। देखना होगा कि बिगल और जवान के बाद एटली कुमार की फिल्म का टाइटल क्या होता है और ये फिल्म कब तक आती है। आलिया भट्ट और राजकुमार राव एक रिलेशनशिप ड्रामा फिल्म करने जा रहे हैं, जिसे दृश्यम के डायरेक्टर अभिषेक पाठक डायरेक्ट करेंगे। अभिषेक पाठक अभी दृश्यम 3 को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही दृश्यम 3 की शूटिंग कंप्लीट होगी, अभिषेक पाठक आलिया भट्ट और राजकुमार राव की फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। फिल्म का नाम हाउस वाइफ होगा, जिसमें आलिया भट्ट एक हाउस वाइफ के रोल में होंगी और इस फिल्म की कहानी एक मैरिड कपल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। हाउस वाइफ की शूटिंग सितंबर में स्टार्ट होगी, तो ये फिल्म 2027 के शुरू में रिलीज होगी। आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म पति पत्नी और वो 2 की रिलीज डेट पोस्टपोन हो गई है। पति पत्नी और वो 2 4 मार्च को होली के मौके पर आने वाली थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में देरी की वजह से अब ये फिल्म 4 मार्च को नहीं रिलीज होगी। पति पत्नी और वो 2 2019 में आई पति पत्नी और वो की सीक्वल है, लेकिन इस फिल्म की कहानी पिछली फिल्म से काफी अलग होगी, जिसमें आयुष्मान खुराना के साथ सारा अली खान, वामिका गब्बी और राकुल प्रीत सिंह लीड रोल में होंगी। F2, F3 और संक्रांति की वसनम की सफलता के बाद डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी की अगली फिल्म में भी वेंकटेश लीड रोल में होंगे। वेंकटेश के साथ अनिल रविपुड़ी की अगली फिल्म में मलयालम एक्टर फहद फासिल को भी साइन किया गया है, जो इस फिल्म में एक बहुत ही खास रोल में नजर आएंगे। मानवशंकर वारा प्रसाद गुरु की सफलता के बाद डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी ने कहा था कि वो संक्रांति 2027 के लिए भी तैयार हो रहे हैं, तब उनकी अगली फिल्म और इसके लीड एक्टर कन्फर्म हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये भी एक फैमिली ड्रामा फिल्म होगी और उस फिल्म की कहानी एक जीजा और साले के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। जीजा और साले की दोस्ती और दुश्मनी काफी टक्कर की होती है, तो देखना दिलचस्प होगा कि डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी के इस फिल्म की कहानी कैसी होती है। शूटिंग जून के महीने में स्टार्ट होगी, तो ये फिल्म 2027 में संक्रांति के मौके पर रिलीज होगी। डायरेक्टर विक्रम कुमार ने दूथा सीजन 2 की कहानी लॉक कर ली है और कहा जा रहा है कि दूथा सीजन 2 का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। 2023 में आई दूथा एक तेलुगु मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। तो अब दूथा सीजन 2 का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और कहा जा रहा है कि सीजन 2 की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी। सीजन 2 में भी नागा चैतन्य लीड रोल में होंगे, जो एक बार फिर से सागर के रोल में नजर आएंगे। अभी ज्यादा अपडेट नहीं आई है, तो देखते हैं कि दूथा सीजन 2 से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। एक और बड़ी खबर यह है कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के मेकर्स पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की अगली फिल्म के लिए 1917 फिल्म के राइटर क्रिस्टी विल्सन कैरेन से बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की एक नई रिबूट होगी और इस बार की कहानी जैक स्पैरो के बेटे के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी।
जी हाँ, लेकिन जैक स्पैरो का बेटा कैसे आता है और उसकी क्या कहानी होगी तो वो हमें आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। जैक स्पैरो के बेटे की कहानी एक नया कॉन्सेप्ट होगा और लोग इस कहानी को जरूर देखना चाहेंगे। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के अगले फिल्म की खबर पिछले कुछ सालों में काफी बार आई है, लेकिन शायद जॉनी डेप इस फिल्म को नहीं करना चाहते हैं। तो जॉनी डेप के मना करने के बाद अब डिज्नी ने एक नया रास्ता निकाला है और वो इस फिल्म में जैक स्पैरो के बेटे की कहानी दिखाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि जैक स्पैरो के बेटे के रोल के लिए किसे साइन किया जाता है और ये फिल्म कब तक आती है। वंडर मैन सीजन 1 की सफलता के बाद मार्वल स्टूडियो अब वंडर मैन के सीजन 2 की प्लानिंग कर रहा है। कहा जा रहा है कि वंडर मैन के सीजन 2 की कहानी सीजन 1 के तुरंत बाद स्टार्ट होगी, जहां हम देखेंगे कि साइमन विलियम्स के ट्रेवर सेलेट्री को जेल से बाहर निकालने के बाद आगे क्या होता है और कैसे दोनों डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल का सामना करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। सीजन 1 मुझे ठीक ठाक लगा था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सीरीज को रॉटेन टोमेटोज पर 90% की रेटिंग मिली है। तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है तो आप अभी इस सीरीज को जियो हॉटस्टार पर हिंदी में भी देख सकते हैं। तो पकड़े जाएंगे। हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे। फिर किस रास्ते जाएंगे? बाबू मोशाई। प्राइम वीडियो की मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज फ्रॉम सीजन 4 का पहला टीजर आ गया है और साथ ही इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है। फ्रॉम का पहला सीजन 2022 में आया था, लेकिन उस टाइम इस सीरीज का उतना नाम नहीं हुआ था जितना सीजन 3 के बाद हुआ है। सीजन 3 के बाद इस सीरीज को हिंदी में भी रिलीज किया गया और लोगों ने इस सीरीज को काफी पसंद किया और तभी से लोग इसके चौथे सीजन का इंतजार कर रहे हैं। सीजन 4 का टीजर काफी इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं कि सीजन 4 में इन लोगों के साथ क्या होता है और क्या लोग इस जंगल से बाहर निकल पाते हैं। सीजन 4 में भी 10 एपिसोड होंगे, जिसे आप 19 अप्रैल से प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। What happens next is my favorite part. मानवशंकर वारा प्रसाद गुरु की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। चिरंजीवी की ये फिल्म 12 जनवरी को रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई थी। मानवशंकर वारा प्रसाद गुरु को 200 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था। अच्छी फिल्म है, जिसे अगर आप हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो ये फिल्म G5 पर आने वाली है, जिसे आप 11 फरवरी से हिंदी में भी देख सकते हैं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बॉलीवुड 2 ने फर्स्ट वीक में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 245 करोड़ कलेक्शन किया था और सेकंड वीक में 79 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। तो बॉलीवुड 2 ने 14 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 324 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 440 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। बॉलीवुड 2 का बजट 275 करोड़ है, तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई है। अब देखना ये होगा कि थर्ड वीकेंड में बॉलीवुड 2 का टोटल कलेक्शन कितना होता है। मर्दानी 3 ने फर्स्ट वीक में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 26.5 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 39 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। मर्दानी 3 का बजट 60 करोड़ है, तो उस हिसाब से फिल्म ने फर्स्ट वीक में अच्छा कलेक्शन किया है। अब देखना ये होगा कि सेकंड वीकेंड में मर्दानी 3 का टोटल कलेक्शन कितना होता है। क्या आपने मर्दानी 3 को देखा है? अगर देखा है तो ये फिल्म आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।